नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, खबर आ रही है जर्मनी से और ये न्यूज़ कल आई थी। इनफैक्ट 1 महीने पहले भी आई थी ये न्यूज़ दूसरी थी, कंपनी सेम थी। वॉक्सवैगन, आप सभी इस ऑटो कंपनी को अच्छे से जानते हो। वॉक्सवैगन की गाड़ियां भारत में भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करी जाती हैं जो भी कंज्यूमर्स हैं उनके द्वारा। अब यहाँ पे खबर क्या है दोस्तों, वॉक्सवैगन तो भारत का शेयर है नहीं, तो मैं वॉक्सवैगन के स्टॉक के बारे में तो बात करूंगा नहीं। लेकिन वॉक्सवैगन को ना भारत की एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है जो बड़े लेवल पे पार्ट सप्लाई करती है। इनफैक्ट इतने बड़े लेवल पे करती है कि पूरी कंपनी का जो रेवेन्यू है उसका 9% हिस्सा अकेले वॉक्सवैगन से आता है और उस कंपनी का नाम है संवर्धना मदरसन। दोस्तों, अगर संवर्धना मदरसन का शेयर आपके पास है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो शुरू करते हैं एक करके सारी चीजों को कवर करना। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, वॉक्सवैगन जो कि जर्मनी बेस्ड कंपनी है, इनकी तरफ से 1 महीने पहले खबर आई थी कि ये कॉस्ट कटिंग को लेकर विचार करेंगे, कॉस्ट कटिंग पे फोकस करेंगे। कॉस्ट कटिंग यानी कि कंपनी जो गाड़ी बना रही है उसमें कैसे भी करके अपने एक्सपेंसेस को कम किया जाए। तब भी संवर्धना मदरसन के स्टॉक में एक हल्का फॉल देखने को मिला था और कल बड़े लेवल पे वॉक्सवैगन ने कहा है कि जो गाइडेंस है वो कट करा है उन्होंने, यानी कि डिमांड उन्हें कम दिख रही है। केवल पहली बार ही ऐसा नहीं है कि वॉक्सवैगन ऐसा कुछ करता हुआ दिख रहा है आउटसाइड इंडिया। अभी लगभग 1 महीने पीछे ही टाटा मोटर्स में भी गिरावट आई थी जब खबर आई कि BMW ने चाइना में डिमांड आउटलुक कम किया है और गाइडेंस कट करा है कि लग्जरी गाड़ियों की डिमांड चाइना में कम देखने को मिल रही है और टाटा मोटर्स टूट गया, क्योंकि टाटा मोटर्स का भी एक बड़ा पार्ट JLR का चाइना में है, तो वो उसके लिए नेगेटिव था। अब वॉक्सवैगन क्या कह रहा है और इसके चलते मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट भी आई है दोस्तों वॉक्सवैगन पे। मैं एक एक करके सारी चीजों को कवर करता हूं, बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्या है पूरी रिपोर्ट, चलिए समझते हैं। ऑटोमेकर वॉक्सवैगन रिवाइज्ड इट्स 2024 guidance due to challenging market environment and underperformance at key divisions as a result of poor demand. Volkswagen expects vehicle deliveries to fall to 9 million from 9.24 million in 2023. तो इन्होंने लास्ट ईयर लगभग 9.23 मिलियन गाड़ियां बेची थी और इस बार ये कह रहे हैं कि हम शायद 9 मिलियन ही बेच पाएंगे। तो इन्होंने गाइडेंस में कटौती करी है, इनफैक्ट प्रीवियस से भी कम बेच पाएंगे, इतनी गाइडेंस हो गई है। तो ये बड़ी दिक्कत का विषय बनता हुआ दिख रहा है। ये कह रहे हैं कि डिमांड आउटलुक कमजोर दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं लग्जरी या फिर बड़े लेवल पे गाड़ियों की डिमांड में कमजोरी आ रही है। आपने टाटा मोटर्स के खराब नंबर देखे, आप BMW की गाइडेंस सुन चुके हो, अभी वॉक्सवैगन की भी आप गाइडेंस सुनते हुए दिख रहे हो। आगे पढ़े। ग्रुप सेल्स रेवेन्यू इज प्रोजेक्टेड टू ड्रॉप स्लाइटली टू 320 बिलियन यूरोज डाउन फ्रॉम लास्ट ईयर्स 322.3 बिलियन यूरोज। तो कंपनी का रेवेन्यू जो है वो भी घटता हुआ दिखेगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है। लास्ट ईयर 322.3 बिलियन यूरोज का रेवेन्यू था और इस बार हो सकता है 320 बिलियन यूरोज का ही रह जाए। आप कहोगे भाई केवल 2.33 बिलियन यूरोज की तो गिरावट है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये दोस्तों 1% हो गया रेवेन्यू, 1%, तो बड़े लेवल पे है। Volkswagen also lowered its expected operating return on sales to 5.6% down from the previous forecast. तो अगर आप रेंज देखें, पहले थी 6.5 से 7%, ये भी केवल 5.5% की रह गई है, तो काफी ज्यादा नेगेटिव है। अब मॉर्गन स्टैनली क्या कह रहे हैं? मॉर्गन स्टैनली अभी भी कहीं ना कहीं ऑटो एंसिलरी संवर्धना मदरसन पे पॉजिटिव ही है। ये कह रहे हैं कि वॉक्सवैगन के डेफिनेटली प्रॉफिट में या फिर रेवेन्यू में गिरावट आ रही है और वॉक्सवैगन का जो संवर्धना मदरसन का जो टोटल रेवेन्यू है उसमें 9% वॉक्सवैगन से आता है, तो इनके लिए चिंता जरूर है। बट द ब्रोकरेज एडिड दैट वाइल प्रोडक्शन कट्स पोज हेडविंड्स ईजिंग इन्फ्लेशन ऑफर सम रिलीफ अनलाइक OEMs supplier margins aren't at cyclical highs, which provides some cushion. Additionally, the ramp up in non-automotive segment is seen as a positive factor. Morgan Stanley maintained its overweight rating on the stock, highlighting the company's diversified growth prospectus. तो सिंपल है कहने की काफ़ी ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत का विषय नहीं है और इनका टारगेट प्राइस जो है संवर्धना मदरसन पे
in a contrasting opinion, analyst at Citi recommended a bearish, सिटी की बियरिश कॉल है दोस्तों, और 105 रुपए का टारगेट दे रहे हैं ये। वहीं मॉर्गन स्टैनली पॉजिटिव है, सिटी नेगेटिव है। तो मिले जुले रुझान है दोस्तों। एक कह रहा है कि भैया 150% टूट जाएगा शेयर, और दूसरा कह रहा है आपका कि नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो डिसीजन तो फाइनल आप ही का होगा। एक बार संवर्धना मदरसन का स्टॉक देख लेते हैं, बट डेफिनेटली नेगेटिव न्यूज जरूर आ रही है। 210 रुपये पे है, 100 रुपये का टारगेट दे रहा है सिटी, 50% से ज़्यादा डाउन साइड। एंड अभी रिसेंटली इन्होंने आई थिंक QIP भी करा है 193 194 के लेवल से, तो वो पॉजिटिव चीज़ है। तो चीज़ें बहुत कुछ हो रही हैं स्पेशली ऑटो स्टॉक्स के लिए, तो प्लीज़ इन सारे स्टॉक्स को रडार पे रखें। 45 के PE पे वैसे संवर्धना मदरसन का शेयर इस समय ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।